नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। चलिए फिर से बात करें मौसम की और पर्यावरण की। बरसात का मौसम यानी कि भारतीय मानसून जो कि साउथ वेस्ट मानसून है मुख्यतः, वह समापन की ओर है। ये सितंबर के तीसरे सप्ताह के अंत को आते आते सूर्य की दशा भी बदलेगी और सूर्य की दशा इस प्रकार बदलेगी कि दिन और रात भारतीय उपमहाद्वीप में बराबर होंगे। और सूर्य की ये दशा जो होती है पृथ्वी के प्रति अलग अलग, इसका एक कारण है ये कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी है, थोड़ा झुकी हुई है। ये झुकने के कारण कभी दिन लंबे होते हैं, कभी रातें लंबी हो जाती हैं, कभी दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, कभी सूर्य की किरणें टेढ़ी आने लगती हैं, कभी सीधी आती हैं। तो इन सब के कारण मौसम का बदलाव होता है। अगर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सीधे सीधे खड़े होते, बिल्कुल ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव इस प्रकार से होता, तो सारे मौसम बराबर होते। फिर 6 महीना जाड़ा और 6 महीना गर्मी रहती भारतीय उपमहाद्वीप में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये झुकाव जो है और उसी झुकी अवस्था में ही पृथ्वी इस तरह से टेढ़ी होकर के घूमती रहती है। इस कारण से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने तरह के मौसम हैं और मौसम के कारण ही इतना पर्यावरण का धन है। तरह तरह के पर्यावरण है, तरह तरह की मिट्टी है, तरह तरह के रूप में पानी है, जल का चक्र है, मिनरल का चक्र है, तरह तरह के जो चक्र चलते रहते हैं, ये पृथ्वी के थोड़े से झुके होने के कारण है। और भारत बरसात के मामले में बहुत धनी है। इसका भी कारण है क्योंकि भारत में मुख्यतः 2 तरह के मानसून आते हैं, एक तो साउथ वेस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत के बहुत बड़े हिस्से को भिगो डालता है और काफ़ी घनी बारिश देता है। 2 धाराएं उठती हैं जो केरल से चलती हैं, केरल के तट से टकरा करके जो पेनिनसुला इंडिया है उससे टकरा करके ये धाराएं जब टूटती हैं और सारे भारत में फैलती हैं। एक धारा चली जाती है पश्चिम की ओर और दूसरी धारा जो पूर्व की ओर जो जाती है वो पूरे भारत को भिगोती है। वो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से, वो दक्षिण पूर्व की पहाड़ियों से जो मिजोरम, मेघालय इत्यादि हैं, वहाँ की पहाड़ियों से इस प्रकार टकराती हैं जिस तरह से कि बॉल जो है वो बैट से लग करके अपनी दिशा बदलती है, बड़ी तेज़ी से भागती है। उसी प्रकार से ये तेज़ मानसूनी हवाएं नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से टकरा करके इस तरह से छितराती हैं कि वो लगभग सारे भारत में छितरा करके वो वर्षा करती हैं। और उधर पश्चिम की ओर जाने वाली धारा अलग वर्षा करती है। उसके बाद ये जो मानसूनी हवाएं हैं हिमालय से जब टकराती हैं, हिमालय से टकरा करके ऊपर जाती हैं और उन जगहों पर वर्षा करती हैं जहाँ की सामान्यतः बारिश नहीं हो सकती थी। और हिमालय के रहने से भी लाभ ये है कि हिमालयन क्षेत्र में जितनी भी मानसूनी हवाएं जल भरी पहुंचती हैं वो चीन की ओर नहीं चली जाती हैं, वो भारत में ही वर्षा करती हैं। इसके अलावा जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब अब प्रारंभ होगा अक्टूबर के बाद, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब लौटेगा, ये जो हवाएं लौटेंगी तो फिर दक्षिण भारत में वर्षा करेंगी। कहने का मतलब कि इस कारण से नहीं तो उस कारण से भारत में हर जगह वर्षा होगी ही होगी। तो वर्षा की इस तरह से प्राकृतिक व्यवस्था संसार में किसी भी देश में नहीं है। तो ये एक प्राकृतिक वरदान है जो कि भारत को धनी बनाए हुए है और भारत की कृषि समुन्नत होगी। यदि कृषि की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था सही हो, नदियों की व्यवस्था सही हो जाए, मिट्टी का प्रदूषण थोड़ा सा कम हो जाए, हवा का प्रदूषण थोड़ा कम हो जाए, तो वर्षा अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देगी, जो कि भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।